एक ये है कि जैसे आज के 100-150 साल पहले इंसान का मतलब हमारे लिए होता था कि उसको 2 हाथ हैं, पैर हैं, पैरों में उँगलियां हैं, कान हैं, जो ऊपर से दिखता था। इसी को हम इंसान मानते थे। उसके बाद ब्लड के लेवल पर हम गए कि ब्लड होता है, 100 साल पहले ही लगभग पता चला। ब्लड में भी ग्रुप होते हैं। फिर ये पता चला मांस है, मांस में भी कई पार्ट हैं उसके, हड्डी है। ब्लड में जैसे अभी कोरोना के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था प्लाज्मा, वो भी आज के काफ़ी साल पहले हमें नहीं पता था। और जिगर, हृदय को एक ही समझते थे। बाद में हमें पता चला कि लीवर अलग है, हार्ट अलग है। फेफड़ा, फेफड़े का मतलब हमारे दिमाग में एक ही रहता था। तो पहले जैसे हम पूरे शरीर को एक इंसान मानते थे, स्त्री पुरुष का भेद कर लेते थे, लेकिन आज हम इस लेवल पर पहुँचे हैं कि ब्लड के पार्ट जानने लगे हैं, बॉडी पार्ट्स अलग अलग, लीवर, लीवर में भी अलग है, हार्ट, हार्ट में भी अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, ऐसे ही माइंड के कई पार्ट्स हमने कर लिए हैं। इसी तरह शरीर के कई हिस्सों को हमने अलग अलग कर लिया है। मतलब हम इस लेवल पर उसकी गहराई में जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम कोई मोटर हो, कंप्यूटर हो, उसके अलग अलग पार्ट्स को जब जान जाते हैं तो अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करके नया असेंबल भी कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपनी तर्क शक्ति कहती है कि जिस तरह से अलग अलग पार्ट को हम जोड़कर एक नया कंप्यूटर बना लेते हैं या कोई कार बना लेते हैं, अगर हम शरीर के इन पार्ट्स को जितना ज़्यादा जान लेंगे, हो सकता है आने वाले सालों में, वर्ष कितने होंगे मुझे नहीं पता, हम इंसान को असेंबल कर सकेंगे। जब अलग अलग पार्ट्स बना लेंगे तो जैसे ये कंप्यूटर हम बना ले रहे हैं, टीवी बना ले रहे हैं, ऐसे इंसान बनाए जा सकेंगे। एक तो ये है। दूसरी चीज़ एक और मेरे दिमाग में आती है कि जैसे हम लोग मोबाइल की बात करते हैं, तो मोबाइल की शुरुआत जैसे दिखता है कि ये मोबाइल है तो ये आखिरी है। मुझे लगता है दुनिया में कुछ भी ना आखिरी है ना पहला है, इसलिए कि पूरी दुनिया में सब गोल है, सर्कल है। सर्कल क्यों है? मेरा अपना ऐसा मानना है कि चूँकि जब भी सूरज से और ग्रह बने तो टूटे हुए ग्रह एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे का चक्कर लगाने लगे, खुद का चक्कर लगाने लगे और एक दूसरे का चक्कर भी लगाने लगे। जो ताकतवर था उसके अगल बगल दूसरा जो कमज़ोर था घूमने लगा। तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ चौकोर भी हो लेकिन काफ़ी देर तक घुमा दो तो वो गोल हो जाएगी। तो शायद इसी वजह से जितने ग्रह हैं वो सब गोल हो गए। और उसका असर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी पर भी है कि हमारा जीवन भी वर्गाकार नहीं है, सर्कल है। और जब सर्कल है तो ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, सर्कल में सब बीच में होता है, ना कोई आखिरी में हो सकता है ना कोई पहले हो सकता है। तो दुनिया गोल की तरह हो गई। तो उसका असर ये हुआ कि जब हम धरती पर मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ तो कुछ समय बाद शब्द आए होंगे, और शब्दों में भी ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनकी जीभ मोटी है तो उनके जो उच्चारण हैं उस हिसाब से उन्होंने शब्द बनाए। ध्वनि तो एक जैसी सारे इंसानों की निकली, लेकिन जो जीभ की बनावट है, जीभ की बनावट हमारे हाथ में ना होकर नेचर के हाथ में थी, ज्योग्राफी के हाथ में थी। तो जहाँ की जैसी ज्योग्राफी थी वैसे शरीर के अंग बने और उस तरह से जीभ बनी। और जब जीभ बनी तो वैसे हमारे उच्चारण बने, तो वैसे अक्षरों को हमने बनाया, स्वर बनाया। अक्षरों को तो हमने अपने तरीके से बनाया। इसे आज हम ए लिखते हैं इस तरह से, दो डंडी बीच में पाई ए। अगर हम शुरू में जीरो कर देते, जैसे ओ है उसको बोलते ए, तो आज हम ए उसको बोलते। तो उसका तो कोई तार्किक आधार नहीं कि ऐसे क्यों कहा, वो मान्यता है। जैसे साइंस में कोई चीज़ हम शुरू करते हैं सपोज ए इक्वल टू, या मैथ में करते हैं सपोज, और बाद में रियल रिजल्ट मिलता है। तो जो मैंने कहा था मोबाइल की बात की थी, मैं फिर से वहीं आऊँगा कि जब स्वर बने, स्वर बनने के बाद कुछ समय बाद शब्द बने होंगे और हमने अपनी एक भाषा तैयार कर ली। तो जब भाषा तैयार की, पशुओं से अलग हुए होंगे हम, तो उस समय ये बहुत बड़ी क्रांति रही होगी कि जैसे पशु हैं आपस में एक दूसरे से संवाद नहीं करते, चिल्लाते हुए दिखते हैं, हो सकता है वो उनकी भाषा में संवाद भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता,
लेकिन मुझे लगता है इंसानों ने भी इसी तरह का कुछ संवाद का अपना एक तरीका निकाला होगा। और जब संवाद हुआ तो उसके कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों बाद, मुझे ये ठीक से मैं ये नहीं तय कर सकता, हमने अक्षर बनाए और एक दूसरे को जब संदेश दे रहे थे तो ऐसी स्थिति है कि अब अक्षर बन गए हैं तो उसको लिखा जा सकता है। और हमने लिखा, उसको लिपिबद्ध किया, लिपियाँ आई, दुनिया में आई होंगी अलग अलग लिपियाँ। और हमने किसी को चिट्ठी लिखी, तो मुझे लगता है जब पहली चिट्ठी भी दुनिया में लिखी गई होगी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसी ने वो पढ़ा होगा तो ये भी आज के एंड्रॉयड मोबाइल जैसा ही आश्चर्यजनक रहा होगा कि उस आदमी ने क्या सोचा, क्या कहा, वहाँ पता चल गया, उसने पढ़ लिया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो चिट्ठी है और उसी चिट्ठी का विकास कालांतर में समय बीता, उसी चिट्ठी को हमने टेलीग्राम बनाया। तो जब टेलीग्राम आया, जो चिट्ठी महीनों में पहुंचती थी, कोई घोड़े के थ्रू से पहुंचाता था, कोई किसी तरह पहुंचाता था। उसमें ऐसे भी कथाएं हैं कि चिट्ठियों को कबूतर के थ्रू पक्षियों को भी हमने प्रयोग किया। तो इस तरह से चिट्ठियां यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने लगी। वो भी एक आश्चर्य था कि चिट्ठी ऐसे ट्रांसफ़र हो जा रही है। और कालांतर में समय बीतने के साथ उसी चिट्ठी का डेवलपमेंट टेलीग्राम में हुआ। और टेलीग्राम का एक जो डेवलपमेंट है वो फ़ोन में हुआ। और फ़ोन का ही डेवलपमेंट जो है पेजर है। पेजर का डेवलपमेंट मोबाइल आया और मोबाइल का आज हमारे सामने एंड्रॉयड है। इसका मतलब ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है ये भी बीच की कड़ी है। आज के 100, 200, 300 साल बाद इस मोबाइल को, एंड्रॉयड को लोग उसी निगाह से देखेंगे जैसे इस समय हम चिट्ठी के बारे में कुछ सीरियस नहीं ले रहे हैं। लग रहा है चिट्ठी कौन सा साइंस है, उसमें तो कुछ है नहीं। तो आने वाले 100, 200, 300 कितने साल बाद, साल को तो मैं नहीं बता सकता, ऐसा वक्त आएगा कि मोबाइल चिट्ठी से भी छोटी टेक्नोलॉजी मान ली जाएगी। उस समय क्या होगा मुझे नहीं पता। और दूसरी कड़ी में फिर जोड़ना चाहूँगा जो मैं कह रहा था कि जब हम मनुष्य को असेंबल कर सकेंगे तो उसमें एक बात पर मेरा और ध्यान जाता है। जैसे हम शरीर को अब छोटे छोटे हिस्सों से अपने जानने लगे हैं, उसमें सबसे छोटी इकाई हमने सेल को समझा है, कोशिकाओं को। उससे भी सब छोटी भी हमने समझा है क्या? तो जिस दिन हम एक एक कोशिका को अलग करना सीख जाएंगे तो मुझे लगता है जैसे हम सीरियल वगैरह में देखते हैं, भगवान भगवान की फिल्मों में, ऐसे आदमी अचानक अपने को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है और फिर जहाँ चाहता है तहाँ प्रकट हो जाता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय का मनुष्य जो है इस स्थिति में आ सकता है कि अपने शरीर को डिस्ट्रॉय कर देगा यहाँ, और कहीं और जहाँ चाहेगा एनवायरनमेंट के माध्यम से अपने आप को फिर से जोड़ लेगा, जिससे हम प्रकट होना समझ लेंगे। मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये जहाज वहाज बहुत पुरानी चीज़ें हो जाएंगी। ये मंगल वंगल यान पे जो लोग जाते ना, ये सब बहुत छोटी बात हो जाएगी कि मंगलयान पे गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो एक तरह से जब ये कल कल की फिल्म ही आई है, उसमें जिस तरह से दिखाया है, कॉम्प्लेक्स एक दुनिया है जहाँ ऑक्सीजन पानी की कमी नहीं है, आम धरती पर पूरा रेगिस्तान हो गया है। उस फिल्म में इसी तरह का काल्पनिक दृश्य है। काल्पनिक नहीं, मुझे लगता है आने वाले समय का वो सच है। और जो कल्पना जिसने भी की होगी, मुझे लगता है कि सारे मनुष्य, हम सभी जो भी कल्पना करते हैं, हम सबके जीवन में ऐसे कई बार होता है कि रात के सपने में, बात करते समय, कोई यात्रा करते समय हमें लगता है कि ये घटना मैंने पहले देखी है, ये मैंने सुना है, जबकि वो कुछ क्षण पहले हुई होती है। तो मुझे लगता है एक तो उसका कारण ये भी होता है कि हम जो आँख से देखते हैं और जो समझते हैं, मैसेज आगे पीछे हो जाता है। तो कोई चीज़ जब हम देख लेते हैं, मैसेज बाद में जाता है, तो हमें लगता है यही सीन, ऐसे ही लोग बैठे थे, ये मैं पहले देख चुका हूँ, जबकि आप देखे नहीं होते। लेकिन मेरी एक कल्पना ज़रूर है कि चूँकि हमारी जो एनर्जी है वो हज़ारों हज़ारों साल की है, कितने साल की है मैं नहीं कह सकता। तो हम लोग कभी कभी जो कल्पनाएं करते हैं, हो सकता है मेरी हज़ारों साल पहले की जो कल्पना है, जिस रूप में मैं उस समय रहा हूँ, जिस तरीके से रहा हूँ, उसकी जो कल्पना शक्ति है आज आ रही हो इस शरीर में। तो ये मुझे लगता है कि हम जैसे शरीर की हमारी उम्र है, जो हम बर्थडे मनाते हैं वो अपने शरीर का मनाते हैं, हमारी एक्चुअल उम्र नहीं है। हमारी तो कोई उम्र ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक एनर्जी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सारे
पार्ट्स अलग कर दो तो वो पार्ट्स काम नहीं करते, लेकिन सारे पार्ट्स असेंबल कर दो, ठीक से तरीके से लगा दो तो वो पीसी काम करने लगता है। इसी तरह कोई बाइक है, अलग अलग पार्ट्स कर दो, इकट्ठा कर दो तो वो बाइक काम करती, इसी तरह कार काम करती। इसका मतलब उन सारे पार्ट्स के इकट्ठा होने पर एनर्जी उसमें अपने आप जनरेट हो जाती है, कहीं से डालना नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही जो जीवित मनुष्य है उसके बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है कि वो जब उसके सारे पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं तो वो जीवित है। और एक ऐसा वक्त इंसान के जीवन में आ सकता है जब मरना बंद हो जाएगा। इस स्थिति में हम पक्का पहुंच जाएंगे कि हम मरेंगे ही नहीं। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं अच्छी पॉजिटिव देखता हूँ कि जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तब खाने का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जब हम पूरा खाना खा लेते हैं तो खाने की तरफ देखते नहीं हैं, इसलिए कि हमारा पेट भरा है, उसको हम संतुष्टि कहते हैं। तो एक पक्ष ये भी हुआ कि भर पेट जब भर जाता है तो हमारे लिए उस भोजन का कोई महत्व रह नहीं जाता। ऐसे ही जीवन में जितनी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं वो तब तक ही महत्वपूर्ण हैं जब तक वो पूरी तरह से हमें मिली नहीं होती। तो ये जीवन भी महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए है कि हमारी जीने की लालसा पूरी नहीं हुई होती, हम और जीना चाहते हैं, इस बीच मर जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें और जीना चाहिए। जब ऐसा वक्त आएगा कि व्यक्ति मरेगा ही नहीं तब उसकी जीने की लालसा पक्का खत्म हो जाएगी, तब वो जीना भी नहीं चाहेगा। एक ऐसा वक्त आएगा ठीक वैसे ही कि जैसे पेट भरा हुआ व्यक्ति और खाने की तरफ नहीं देखता। जिस दिन हमारी जीने की इच्छा भर जाएगी, और वो इच्छा कब भरेगी? जब हमें ये पता चल जाए कि मुझे मरना ही नहीं है। जैसे ही ये पता चलेगा कि मुझे अब मरना नहीं है, इतना साल जीना है, हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो जैसे बहुत धनवान व्यक्ति जो है वो दान कर देता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकता है, भरा पेट वाला व्यक्ति खाना बांट सकता है, भूखे पेट वाला व्यक्ति खाना नहीं लोगों में बांट सकता। ऐसे ही मुझे लगता है जिस दिन हर व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट हो जाएगा, उसकी ज़रूरतों से संतुष्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है हर एक के जीवन में बुद्ध, महावीर, नानक सब घटित हो जाएंगे। ये ऐसी शख्सियत हैं कि इन लोगों ने अपने आप को उस स्थिति पर पहुंचा दिया। इतने कम संसाधन में भी मानसिक रूप से वहां पहुंच गए कि जहां हम हजारों लाखों साल बाद पहुंचेंगे तब अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। लेकिन ये महावीर, नानक, जीसस जो हैं, ये लोग उस स्थिति में पहुंच गए कि जहां इन्होंने पूर्णता का अनुभव कर लिया और जीवन इनके लिए फिर नगण्य हो गया, जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। तो जिसके जीवन में भी मौत का डर खत्म हो जाएगा, मौत का महत्व खत्म हो जाएगा, उसके जीवन में जीवन का भी महत्व खत्म हो जाएगा। तब वो शून्य से शुरू होकर शून्य पर ही समाप्त हो जाएगा। उसके लिए 1 से लेकर 1000 करोड़ तक के जो नंबर है इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही।